खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। मैं संजय परदेशी और स्मार्ट सिटी रहवासी संघ से जो नौकार नगर के पास में स्थित है। हम सभी वहाँ आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जन सुनवाई में। हम कलेक्टर महोदय, माननीय कमिश्नर महोदय नगर निगम से हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ विगत वर्षों से पानी की समस्याएं, बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है। अभी गर्मी में हम टैंकरों द्वारा ही हम आपूर्ति कर रहे हैं पानी की, और जो ये इसका परमानेंट इलाज नहीं है। ये हर जगह नर्मदा नल और सारी स्थिति नगर निगम सुचारू रूप से चला रही है, बट स्मार्ट सिटी एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर हमको टैंकरों द्वारा खरीद कर पानी उपलब्ध कराना पड़ रहा है। ठीक है, वहाँ पर 3 बोरिंग है। एक तो पुरानी जो हमको प्राप्त हुई थी, जो सिर्फ बारिश और ठंड के कुछ महीने चलती है। पिछले साल स्मार्ट सिटी कॉलोनी की मद में जो पैसा जमा था नगर निगम के पास, हमने पिछले साल उस बोरिंग को कराया, जो 6 महीने में ही खराब हो गया। और नगर निगम के कर्मचारी आए, उनने वो बोरिंग की मोटर वहीं फंसा दी, जो अब उस बोरिंग को बोल रहे हैं कि वो डेड हो चुकी है, उसका कोई यूज नहीं है। परंतु बोरिंग की मोटर वो चालू है, जो बोरिंग, उसमें अभी भी पानी है जो पूरी कॉलोनी को साल भर पानी उपलब्ध करा सकती है। अब हम नगर निगम से भी ये निवेदन बार बार कर चुके हैं कि उस बोरिंग को कृपया करके उसकी मोटर निकाली जाए और उसको सही किया जाए। हमने विधायिका महोदय से भी निवेदन किया था कि वहाँ पर एक बोरिंग कराई जाए। तो 4 महीने पहले उनके द्वारा बोरिंग कराई गई, परंतु उसमें पर्याप्त पानी नहीं निकला। परंतु हाँ, अभी बारिश के सीजन में उसमें पानी उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें भी मोटर अभी तक नहीं डाली गई। तो हम निवेदन आज कलेक्टर महोदय के सामने भी यही निवेदन करने आए हैं, और माननीय नगर निगम कमिश्नर से भी हम यही निवेदन कर रहे हैं कि वहाँ की पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाए। धन्यवाद। और वहाँ पर अभी वर्तमान में एक बात और कहना चाहूँगा, वहाँ के कॉलोनाइजर है अभय जैन जी, ठीक है, उनके द्वारा बोला जाता है कि नगर निगम में चली गई है कॉलोनी। तो हम नगर निगम के पास ही आग्रह करने आए हैं कि कृपया करके वहाँ पर सफाई व्यवस्था भी देखी जाए, वहाँ बाग बगीचों की व्यवस्था भी देखी जाए, क्योंकि समय समय पर बारिश के मौसम में जीव जंतु निकलते रहते हैं। और कई बार देखा गया है कॉलोनी की तरफ से कि वहाँ पर सांप वगैरह और बिच्छू वगैरह निकलते रहते हैं, कईयों को काट भी चुके हैं बिच्छू। ठीक है, और सफाई कर्मचारी भी नहीं आते हैं। ठीक है, अभी क्या समस्या है? अभी समस्या मेन तो वहाँ पानी की है कि पानी की समस्या को सुचारू रूप से किया जाए वहाँ। और दूसरी समस्या साफ और अभी कलेक्टर महोदय द्वारा जो वाटर हार्वेस्टिंग का प्रस्ताव रखा गया है अलग अलग कॉलोनी में, हम चाह रहे हैं कि वहाँ पर भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए। ठीक है, जिससे कि वहाँ का जल स्तर नीचे ना जाए, हमेशा पानी मिलते रहे कॉलोनी को। बताइए आप कहाँ से आए और क्या समस्या है? मेरा नाम सुषमा गढ़वाल है। मैं स्मार्ट सिटी कॉलोनी से आई हूँ और यहाँ पे बाकी में पानी की बहुत समस्या हो रही है। जैसे कि अभी भाई साहब ने बोला है कि हम लोग 4 से 5 महीने से परेशान हो रहे हैं, तब तक टैंकर के ऊपर डिपेंड रहेंगे हम लोग, है ना। हमको अभी स्थायी रूप से वहाँ पे पानी चाहिए। हम अभी तक तो जो स्थिति हुई है कि आधे उनकी टैंकर भी आए हैं और किसी लोगों ने पर्सनल भी डलवाए हैं, तो कब तक पैसा करेंगे। और यहाँ पे 3-3 बोरिंग होते हुए भी सब बंद पड़ी हुई है, यानी कि हमारे यहाँ पे मेरा ये चौथा राउंड है। मैडम से मेरी बात हुई है और मैं उनसे अपील भी चाहती हूँ कि मैडम वो हम लोगों की इस बार सुनवाई करें, हम लोगों की समस्या का निदान करें। धन्यवाद। बोला था मैंने, कहा उनसे, अभय जैन सर से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जब हमारी समस्या नहीं है, ये नगर निगम के अधीन हो गई है, आप लोग उधर पे जाएंगे। फ्लैट खरीदते समय भी उन्होंने यही बोला था कि सब चीज की व्यवस्था है, आप लोग फ्लैट खरीदिए। और अब उनका ये प्रस्ताव हो गया, अब वो ये बोल रहे हैं कि आप नगर निगम के अधीन हो गई है, आप उनके पास में जाइए। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, हैंड ओवर उनके अधीन है, तो आप उनके पास में जाइए। अभी कहाँ से ला रहे हैं आप लोग पानी? अभी टैंकर से ले रहे हैं, या फिर वो कैन मंगवा रहे हैं। हम लोग हर महीने पैसे देते हैं, फिर उसको बोरिंग है वहाँ से पानी ले नहीं, सुनिए, कैन मंगवा रहे हैं हम लोग। कैन से पानी, पीने का पानी कैन से हो रहा है, और बोरिंग टैंकर आ रहे हैं उसके लिए।
पन्ने के पानी के नगर निगम के थ्रू 2 टैंकर आ रहे हैं। वो अभी शायद मैडम ने 30 जुलाई का और कर दिया है। तो मैडम से मैं यही बोलती, मैम 30 जुलाई तक तो हो जाएगा, फिर इसके बाद की स्थिति क्या होगी, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे। आप हमारी समस्या को सुनिए और गंभीरता से सुनिए मैडम इस बार, नहीं तो फिर मैं ऊपर CM राइस में हेल्पलाइन में कंप्लेंट करूँगी। अगर यहाँ पे मेरी सुनवाई नहीं होती है, ये लास्ट बार है, नहीं तो फिर मैं CM सर से बात करूँगी हेल्पलाइन नंबर। धन्यवाद।